वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों की जानिब से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। UAE से देरीन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के आज़म का भी आया था। सऊदी इत्तेहाद की मुत्तहदा अरब अमारात से यमनी बंदरगाह आने वाले असला बरदार जहाज़ों के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई। सऊदी कार्रवाई के बाद यमन ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात का भी यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स ख़त्म करने का ऐलान। सऊदी अरब कौमी सलामती को लाहक खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। एलामी में कहा गया कि काबीना यमन में कशीदगी रोकने के लिए अरब इत्तेहाद के इक़दामात की हिमायत करती है। इजलास में यमन की सलामती, सदारती काउंसिल और कौमी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। और बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। कल ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया के जनाजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। नाज बलोच ने बताया कि एक कंपनी ने लोगों से 70 लाख रुपए की पेमेंट ली और गाड़ियां नहीं दी। चेयरमैन कमेटी हफीजुल्लाह ने कहा कि कंपनी के मालिक हाजी गुल आफरीदी हैं और वो साबिक MNA रह चुके हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO ने बताया कि 488 लोगों के 82 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हमने हाजी गुल आफरीदी के साथ मामला उठाया था। हमने कंपनी के दूसरे प्लांट का NOC रोक दिया है। हमने इनके प्लांट का NOC भी मुअत्तल कर दिया है। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे में क़याम अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है कि मुज़ाकरात का अख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर की गई। कुछ लोगों में बंदर बांट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में माशी शरह नमू 3.71% हो गई। पहली सहमाही में GDP गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.15% ज़्यादा है। माली साल 2024-25 के मुकाबले में GDP की शरह में मयारी बढ़ोतरी है। पहली सहमाही में सनती शोबे की पैदावार 9.38% रही। सैलाब और सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद माशी शरह नमू में इजाफा हो रहा है। FPR ने स्वाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर ज़ाहिर शुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FPR के ज़राए का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के अहकामात। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 165 किलोमीटर 34 मरकजी शाहराहों की अपग्रेडेशन, लाइटिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। वर्टिकल पार्किंग, नए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर की जाएगी। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है
ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से 4 फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस सर्विस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शजील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और इमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरीम नवाज जनवरी में सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। असमा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से हज़ारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में आया। चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी के KMC 106 सड़कों की मुरम्मत करेंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चमन बॉर्डर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद हवालदार जहांगीर शहीद के घर अटक आमद। गवर्नर ने शहीद के वालिद को गले लगाया, फातिहा ख्वानी की। कहा भारत बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश करता है, जबकि पाक फौज के जवान जानों का नजराना देकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। चमन हब बंदर पिशीन ज़ियारत मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा गवादर जेवनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। जागरा पर नीलम शारदा होड़नकेल ग्रेस तावबट समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरकजी शाहरा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में चलास बाबूसर टॉप नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर भी बर्फबारी। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर बनू करक में बारिश, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़िया बरालूद हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है। वो अपना रिहैब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस के शुक्रगुजार हैं। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में मुकम्मल हो गई। मेंस सिंगल्स अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम किया। वुमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीता। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद थे। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले, गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। पुलिस ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल किया। मिस्र और अंगोला के दरमियान खेला गया फुटबॉल मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। इस्लामाबाद में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तानी गुलकारा शायगिल हादसे का शिकार हो गई। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रोन स्टेज पर शायगिल के हाथ से टकरा गया, जिसके नतीजे में शायगिल के हाथ पर गहरा जख्म आया।
मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बेयोंसे अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बेयोंसे का कंट्री एल्बम कॉबॉय कार्टर 2025 दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ। और जेम्स कैमरॉन की फिल्म एवाटार 3 फायर एंड ऐश ने रिलीज के सिर्फ 11 दिनों में आलमी बॉक्स ऑफिस पर $762 मिलियन से जायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म ने 2025 की कामयाब तरीन फिल्मों में अपनी जगह मजबूत कर ली।